गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। नई जानकारी के साथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं और जो इस शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं वह सभी जानते हैं कि लगभग 87,000 पद शिक्षकों के रिक्त हैं और लगातार इसकी आवाज़ उठती रही है। दोस्तों, रिपोर्ट आने के पहले भी ये डेटा हमारे पास था और जब स्टेट एजुकेशन की रिपोर्ट आई है तो वहाँ पर भी इसका खुलासा हो चुका है। उस रिपोर्ट को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में। मध्य प्रदेश के 22% पद रिक्त हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षक भर्ती पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और साथ में ही यदि हम विद्यालयों की बात करें तो इतनी दयनीय स्थिति है कि 21,077, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, विद्यालय केवल एक शिक्षक के भरोसे हैं। और अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से विद्यालयों का, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं इस रिपोर्ट की डिटेल में और फिर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा लगातार जिस प्रकार से पदवृद्धि के लिए और द्वितीय काउंसलिंग के लिए आवाज़ उठाई जा रही है उसकी प्रगति क्या रहने वाली है, ट्विटर पर किस तरह के कमेंट्स इस रिपोर्ट पर किए जा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रशासन क्या व्यवस्था करने वाला है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। और चलिए सबसे पहले चलते हैं हम उस रिपोर्ट की ओर जो कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हुई नज़र आती है। दोस्तों, यदि हम स्टेट एजुकेशन की रिपोर्ट की बात करें, इसका मैं आप लोगों को प्रूफ बाद में भी बताऊंगा कि जो डेटा दिए गए हैं उसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग देखें कि देश में शिक्षकों के सबसे ज़्यादा पद मध्य प्रदेश में खाली। दोस्तों, देश का पूरा आकलन किया गया है इस रिपोर्ट में और मध्य प्रदेश को बिल्कुल निम्न स्तर पर पाया है, जहाँ पर एक और 5वें स्थान पाने पर मुख्यमंत्री जी द्वारा बधाई दी गई है। वहीं दूसरी ओर वास्तविक व्यवस्था को ये रिपोर्ट बखान करती है। तो मध्य प्रदेश के 21,077 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे और भोपाल में भी ऐसे 7 स्कूल। तो दोस्तों, ड्रॉप आउट होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि शिक्षकों की कमी सबसे पहले है और इसकी पूर्ति करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। चलिए देख लेते हैं आगे कि देश भर में शिक्षकों के सबसे ज़्यादा पद मध्य प्रदेश में खाली और 21,077 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे। भोपाल जिले की यदि हम बात करें, वैसे तो दोस्तों सभी की स्थिति यही है, लेकिन यदि हम राजधानी की व्यवस्था को ही देखें तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ पर एक मिडिल स्कूल मिलाकर 7 प्राइमरी स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे हैं। और दोस्तों, गौरतलब है कि लोक शिक्षण संचालनालय भी यहीं पर उपस्थित है। एक स्कूल तो ऐसा भी है जहां कोई शिक्षक नहीं है, नील शिक्षक हैं, 0 शिक्षक हैं। और सबसे चिंताजनक हालात ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की है। 21,077 दोस्तों बहुत बड़ा डेटा है। में से 93% स्कूल रूरल एरिया के ही हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। और स्कूलों से जुड़ी केंद्र ही एक हालिया रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और रिपोर्ट में आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि सिंगल टीचर स्कूलों के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार मध्य प्रदेश से बेहतर है। उत्तर प्रदेश में 17,683 जबकि बिहार में 3700 सिंगल टीचर स्कूल हैं। यानी कि इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी मध्य प्रदेश की स्थिति और निकृष्टतम है और एक भी स्टूडेंट A+ ग्रेड नहीं ला पाया। प्रदेश के 16 जिलों में 5वीं क्लास में एक भी स्टूडेंट A+ ग्रेड हासिल नहीं कर सका। और इनमें ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, अशोकनगर, खरगोन, विदिशा, शिवपुरी, गुना इत्यादि शामिल हैं। चलिए दोस्तों, भोपाल की ही यदि हम स्थिति की बात करें तो प्राइमरी स्कूल घनाखेड़ी, बेड़ियापुरा, बेजाखेड़ी, आमल्या, पातालपुर, गुरुजी गधाला गंधन मॉडल स्कूल पीपलखेड़ी में भी एक शिक्षक है और प्राइमरी खताखेड़ी में 23 स्टूडेंट है, लेकिन एक भी शिक्षक यहाँ पर नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। तो 87,630 शिक्षकों की जरूरत और 22% स्कूलों में पद खाली। रिपोर्ट का कहना है कि कुल 1,54,064 स्कूलों में 5,79,424 टीचर हैं। प्रदेश के 22% विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं और प्रदेश के जिन 87,630 स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत है उनमें 54% ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। प्रदेश में महिला शिक्षकों की तादाद 44% है। अब बात कर लेते हैं हम ग्रेड की, शिक्षा व्यवस्था की प्रगति की।
तो जो इसका असर मिला है देखने को वो ये सामने आया है कि 5वीं 8वीं में A+ ग्रेड नहीं ला पाते स्टूडेंट। भोपाल में 5वीं में 10,546 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। इनमें से सिर्फ 12 स्टूडेंट 85% से ज़्यादा नंबर लाए हैं। 8वीं के 10,291 स्टूडेंट में से सिर्फ 54 ही A+ ग्रेड ला पाए हैं और 8वीं में 10,087 स्टूडेंट 70 से 85% तक नंबर ला सके हैं और ये आंकड़ा भी सिर्फ 12.2% रहा है। अब दोस्तों क्या कारण रहा है इसके पीछे, आप ये भी देख लें। एक सुलगता हुआ सच आपके सामने आएगा कि 13 साल में 2 बार ही हुई है शिक्षक भर्ती। शैक्षणिक मामलों के जानकार और एजुकेशनलिस्ट हैं, जो शिक्षाविद हैं, डॉक्टर रश्मि गुप्ता और रमाकांत पांडे जी, वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 13 साल में 2 बार ही शिक्षक भर्ती हुई है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि 2011 में और उसके बाद में अब 2018 में हुई, लेकिन 2022 तक भी पूरी नहीं हुई है। शिक्षाकर्मी आए पहले, फिर संविदा शिक्षक, अध्यापक, फिर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने की प्रक्रिया चलती रही। प्रदेश में शिक्षकों के एडजस्टमेंट और स्कूलों के सरप्लस शिक्षकों की समीक्षा कर उन्हें स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया धीमी रही और इस कारण स्कूलों में शिक्षकों और विषय के विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी रही है और यही कारण रहा है कि जो पद निकले हैं उनमें पदों की असमानता देखने को मिली है। यदि इस समानता का व्यवहार सभी विषयों के साथ प्रारंभ में किया जाता तो आज जो 100 पद सामने आए हैं, 50 पद सामने आए हैं, 18 और 60 पद सामने आए हैं, इनकी संख्या बहुत कुछ अधिक होती और निश्चित रूप से दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ हमारे सामने आती और इस प्रकार से पद वृद्धि के लिए ना तो आंदोलन करना पड़ता और ना किसी प्रकार से गवर्नमेंट के सामने प्रदर्शन करना पड़ता। बहरहाल रंजीत गौर की टीम के द्वारा, जैसा कि आप पिक्स में देख पा रहे हैं, कि लगातार द्वितीय काउंसलिंग के लिए प्रयास जारी है और अब आगे वह क्या कदम उठाने वाले हैं, उनका संघ किस प्रकार से इस को आगे बढ़ाने वाला है आंदोलन को, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से और जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आपके सामने है। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि राज्य स्तरीय रिपोर्ट है 2021 की इंडिया की, वह डेटा आपके सामने प्रस्तुत है और यहाँ पर आप देखें कि पहले कॉलम में सभी राज्य दिए हुए हैं। उसके बाद में शिक्षकों की व्यवस्था की बात कही गई है कि शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, कितने % शिक्षकों के पद रिक्त हैं और कितने विद्यालयों में एक एक शिक्षक हैं, इन सब की संख्या यहाँ पर दी गई है। यदि हम मध्य प्रदेश के डेटा को देखें तो आप ये देख पा रहे हैं कि ब्लैक में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और मैं आप लोगों को स्पष्ट करके बता दूं तो दोस्तों देखिए आप कि 21,077 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें मात्र एक शिक्षक है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा डेटा आप देखें उसी के बगल में 22% शिक्षकों के पद रिक्त हैं मध्य प्रदेश में और 87,630 शिक्षकों की कमी बताई गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। और दोस्तों ये वही डेटा है जो गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन रिपोर्ट को बनाने के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, शिक्षा विभाग है, उसको भी संज्ञान है कि इतने पद रिक्त हैं, लेकिन उसके बाद भी भर्ती नहीं की जा रही है। पदों की असमानता लगातार बनी हुई है और आज यही कारण है कि आंदोलन पर मजबूर होना पड़ा है अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को, मेरिट लिस्ट होल्डर्स को। यदि हम हिंदी की ही बात करें, यदि हम विज्ञान की बात करें तो जहां पर एक और विज्ञान को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में माना जाता है, लेकिन पदों की संख्या आती है मात्र 100 और 50। तो निश्चित रूप से दोस्तों 13 साल के बाद में भी ये जो स्थिति बनी हुई है वह निश्चित रूप से बहुत बड़े अभियान की ओर इंगित करती है। अब ट्विटर पर अभ्यर्थी लिखते हैं कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की भर्ती परीक्षा बनी मजाक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मजाक बन चुकी है। 5,670 पदों में से अंग्रेजी को 3,358 दे दिए। मात्र 228 पदों पर नियुक्त होंगे 4 विषय के शिक्षक। तो दोस्तों 228 पदों को यदि हम बाइफरकेट करें तो हमारे सामने जो चौंकाने वाला डेटा आता है वो आता है विज्ञान में 50 पद 10 साल के बाद, हिंदी में 100 पद 10 साल के बाद, सामाजिक विज्ञान में 60 पद 10 साल के बाद और साथ में ही उर्दू में, जहाँ पर कि काफ़ी मुस्लिम संख्या है और उर्दू से किए हुए अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं, मात्र 18 पद निकलना निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक विषय है और बहुत ही सोच विचार करने वाले स्तर पर यह शिक्षा व्यवस्था पहुँच चुकी है। तो दोस्तों गंभीर चिंतन वाला विषय है और साथ में ही द्वितीय काउंसलिंग के लिए जो मांग की जा रही है कि 8,000 पदों पर नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, इसका अभ्यर्थियों को बहुत तेज़ी के साथ इंतजार है। और आप देख रहे हैं कि ट्विटर पर लगातार युद्ध जारी है। रंजीत गौर जी, उनकी टीम ट्विटर पर लगातार कमेंट्स करती रही है। जो शिक्षा संबंधित अधिकारी हैं उनके ट्वीट्स पर, शिक्षा मंत्री जी के ट्वीट्स पर, साथ में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के ट्वीट्स पर। और आगे की स्थिति क्या रहने वाली है, आगे किस प्रकार से कदम उठाया जाए,
हालांकि दोस्तों बहुत सारे निर्णय लिए जा चुके हैं, डबल डिग्री पर निर्णय आ चुका है, एलाइड सब्जेक्ट वालों के लिए निर्णय आ चुका है, लेकिन पद वृद्धि से संबंधित अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। हालांकि द्वितीय काउंसलिंग के लिए लोक शिक्षण संचालनालय में हलचल जरूर देखी गई। अभी हाल ही में एक लेटर के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से द्वितीय काउंसलिंग में किसी विशिष्ट श्रेणी को शामिल किए जाने की बात की गई है, और निश्चित रूप से दोस्तों जो आगे का अभियान होगा वो अभियान क्या होगा मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊँगा। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।